इस दुनिया में जितने भी महान और असाधारण व्यक्ति हुए हैं, उनमें से 99% व्यक्ति के यदि इतिहास को, उनके जीवनी को आप देखोगे तो आप पाएंगे कि उन सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटित होती हैं जिसकी वजह से वे महान और असाधारण व्यक्ति बनते हैं। पर मित्रों, हम यह सब कुछ तभी जान पाते हैं जब कोई व्यक्ति महान बन जाता है, समाज में, देश में उसका नाम और पहचान बन जाता है। पर अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम यह पहले ही जान सकें कि ब्रह्मांड हमसे कोई खास काम करवाना चाहता है, मुझे महान और असाधारण व्यक्ति बनाना चाहता है? क्या कोई ऐसा तरीका है? तो इसका जवाब है हाँ। यह पता लगाया जा सकता है और आज मैं इस वीडियो में ऐसे कुल 5 लक्षणों को बताने जा रहा हूँ। यदि वे घटनाएं आपके या किसी और के जीवन में घटित हो रही हैं, तो यकीन मानिए कि आप एक असाधारण व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में हैं। ब्रह्मांड आपको या उस व्यक्ति को एक असाधारण व्यक्ति बनाने वाला है। मित्रों, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण ही होता है, परंतु उसे असाधारण एवं महान कार्य करवाने के लिए प्रकृति के द्वारा परिस्थितियों का निर्माण कराया जाता है। साधारण व्यक्ति को असाधारण और महान व्यक्ति बनाने के लिए ब्रह्मांड के द्वारा उसको कई तरह के नियम और प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, और उनमें जब वह व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे असाधारण कार्य करवाए जाते हैं, जिसके बाद वो महान व्यक्ति बनता है। अगर आपको भी ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है, तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? वो कौन से ऐसे संकेत हैं जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि ब्रह्मांड ने आपको एक असाधारण व्यक्ति बनाने के लिए चुना है? मित्रों, आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि परमात्मा ने हमें या आपको चुना है, तो वह हमें कुछ डिफरेंट तरीके से तैयार करता है, कुछ विशेष रूप से बनाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिससे यह सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, वो पहला संकेत यह देता है कि आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, माया, लोभ, अहंकार, ये सभी भावनाएं न के बराबर होती हैं। थोड़ा बहुत सांसारिक रूप से दिखाने के लिए आपके अंदर रह सकती हैं, परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ यह एकदम से खत्म होने लगती हैं। मित्रों, यह सारी चीजें मनुष्य के अंदर होती जरूर हैं, यानी कि यदि आप एक महान व्यक्ति बनने की राह पर हैं, तो आपके अंदर अनायास ही ये भावनाएं नहीं उत्पन्न होंगी। समय और परिस्थितियों के अनुसार ये भावनाएं थोड़ी बहुत मात्रा में उत्पन्न जरूर हो सकती हैं, लेकिन ये आप पर हावी नहीं हो सकती हैं। इस संसार में 99% लोग काम, क्रोध, मोह के आवेश में आकर सबसे अधिक गलत कार्य करते रहते हैं, परंतु यदि आपको परमात्मा ने चुना है तो आपका इन पर पूरा कंट्रोल होगा। मित्रों, कभी कभार कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य के अंदर ये सारी भावनाएं उत्पन्न जरूर होती हैं, और उस समय इनका उत्पन्न होना भी जायज होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपके माता पिता, आपके देश का अपमान करता है, तो आपको गुस्सा आना चाहिए। ये आता भी है, परंतु जिन व्यक्तियों को किसी महान कार्य के लिए चुना गया होता है, उनका अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल होता है। वे उस गुस्से का सही समय पर इस्तेमाल करना जानते हैं। उनके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न जरूर होती हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो आप एक विशेष व्यक्ति हो। आप पर परमात्मा की खास अनुकंपा है। परमात्मा आपसे कुछ खास कार्य कराना चाहता है। दूसरा संकेत है आपकी छठी इंद्री का सक्रिय हो जाना। मित्रों, यदि आपकी छठी इंद्री सक्रिय होती है, आपको विभिन्न घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। आप आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाने लग जाते हैं। जीवन और मृत्यु की घटनाओं का आभास होने लग जाता है, तो आप एक विशेष व्यक्ति हो या होने की राह पर चल दिए हो। ऐसे जिन भी व्यक्तियों को यह संकेत मिलते हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पूर्वाभास के माध्यम से यदि कोई बात कही जाती है कि ये होगा, ये नहीं होगा, तो उसकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं किसी व्यक्ति के साथ तभी होती हैं जब वह इस परमात्मा के द्वारा चुन लिया जाता है, वह उसके संपर्क में होता है। ऐसे व्यक्तियों की एक खास बात होती है कि वे आपसे कभी भी अपनी बात मनवाने के लिए दबाव नहीं डालते हैं। अगर वो आपको कोई राय देते हैं, आपको कोई सलाह देते हैं, तो आप पे कभी दबाव नहीं डालेंगे कि आप उनकी बात मानो हुई। वे आपको राय देंगे, लेकिन उसके बाद वो आपके विवेक पर छोड़ देंगे। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसकी कही हुई बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए। उस व्यक्ति को परमात्मा के द्वारा ही चुना गया है। वो आपके पास तभी ऐसी बात कह रहा है जब उसे कोई संकेत मिल रहे होंगे। अनायास ही कोई व्यक्ति आपके पास अगर आके ऐसा कहता है, तो आपको उसकी बात पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। मित्रों, तीसरा संकेत है कि अगर आपके दिल में भी
परमात्मा की याद हमेशा बनी रहती है। दिन भर संसार के काम काज के बीच भी कहीं न कहीं परमात्मा के साथ आप गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। आपको यह पता चलता रहता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वह सब परमात्मा को समर्पित है, तो निश्चित रूप से आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। आप विशेष हैं, आप असाधारण हैं, आप दुनिया से एकदम अलग हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो संसार के सारे काम काज को छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम जपने में ही लगा होगा। नहीं, आप संसार के सारे काम को करेंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से भी करेंगे। आपके कामों में एक अलग ही खूबसूरती नजर आएगी, आपके कामों में एक अलग लगन नजर आएगी। आपके कामों को देखकर किसी को भी यह पता नहीं चलेगा कि आप आंतरिक रूप से किसी और काम से जुड़े हैं। लोगों को यही लगेगा कि आप इस काम के लिए ही बने हैं, परंतु आपको जैसे ही उन कामों से फुर्सत मिलेगी, आपका सुबह या शाम का समय आप परमात्मा को ही देंगे। आप उनके लिए समय जरूर निकालेंगे। जब भी आपका मन शांत होगा, आप शांत बैठे होंगे, तो उस परमात्मा को याद करते रहेंगे। आप में और उस परमात्मा के बीच एक कनेक्शन बना रहता है। आपको उस परमात्मा की अनुभूति होती रहती है। आपके मन में हमेशा उस प्रभु का स्मरण बना रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको परमात्मा ने चुना है। आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, आप एक विशेष व्यक्ति हैं। मित्रों, यदि परमात्मा के द्वारा आपको चुना गया है किसी असाधारण कार्य के लिए, तो आपको जो चौथा संकेत मिलता है कि आप सपनों के माध्यम से या डायरेक्टली अनेक तरह की अलौकिक चीजों को महसूस करना शुरू कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मौजूद है। एक अलग उत्साह का अनुभव होता रहेगा। जब भी आप सुबह सुबह कहीं जा रहे होंगे, ऑफिस में जा रहे होंगे, अपने काम के लिए जा रहे होंगे, तो आपका ध्यान हमेशा पॉजिटिव चीजों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। आपको मंत्रों की आवाज, आरती की आवाज, मंदिर के घंटों की आवाज, रास्ते में किसी चित्र का दिखना, अनायास ही एक तीव्र सुगंध का महसूस होना, भगवान की मूर्ति, उनकी तस्वीर, ऐसे शुभ लक्षणों वाली चीजें आपको हमेशा दिखाई देती रहेंगी। आपका ध्यान अनायास ही उन चीजों पर जाता रहेगा। आपके मन में हमेशा कोई मंत्र, कोई धुन, कोई पॉजिटिव विचार चलते ही रहेंगे। आपका ध्यान हमेशा उन चीजों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। आपके अंदर एक एहसास बना रहेगा कि जैसे आपको कोई जीवन की राह बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है। आपके मन में सकारात्मक विचार आते रहेंगे। आप हमेशा उत्साह से भरे रहेंगे। मित्रों, ऐसे विचार यदि आपके मन में आते हैं, ऐसी घटनाएं यदि आपके साथ घटित होती हैं, तो आप एक सिलेक्टेड पर्सन हैं। आप इस सांसारिक भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप अलग हैं और आप एक असाधारण कार्य के लिए बने हैं। आप जीवन में नाम कमाने वाले हैं। आप एकदम अलग हैं। मित्रों, परमात्मा के द्वारा जो पांचवा संकेत दिया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ऐसा संकेत मिलता है तो 101% आपको समझ लेना चाहिए कि आप एक असाधारण व्यक्ति बनने की राह पर हैं। और यह संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का अपने आप ही खुल जाना। मित्रों, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे परमात्मा के द्वारा चुना गया है, तो आपको यह लक्षण अवश्य ही दिखाई देगा कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुलने लग जाएगी। परंतु यदि आपकी नींद 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में खुल रही है, तो आप एक महान कार्य के लिए बने हुए हैं। यह एक महान कार्य का संकेत है। यह संकेत परमात्मा के द्वारा आपको गहराई से दिया जा रहा है। आपको तुरंत ही समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। यदि आपकी नींद 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में खुलती है, 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में यदि आपकी नींद खुलती है, तो यह आपके लिए परमात्मा का संकेत है कि अब आप किसी खास मकसद, किसी खास काम के लिए चुन लिए गए हो और अब आप एक असाधारण व्यक्ति बनने की राह पर चल दिए हो। सुबह के 3 बजे से लेकर 5 बजे का जो समय है, वह पूरा ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय होता है। यह समय परमात्मा का समय है। यदि ऐसे समय में आपकी नींद निश्चित रूप से रोजाना खुल रही है, आप इस समय पर उठ जाते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कोई महान शक्ति प्रेरित कर रही है कि आप कुछ अच्छे काम करो। वह आपके साथ है। वह आपको समय समय पर कुछ हिंट देती रहेगी। ऐसे में आपको सुबह उठकर जरूर से ध्यान या मेडिटेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। यदि आपको ये लक्षण दिखते हैं, तो आपको अपने जीवन में आंतरिक रूप से सक्रिय हो जाना चाहिए। आंतरिक रूप से सक्रिय होने का मतलब है कि आप सुबह उठकर ध्यान या मेडिटेशन करने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन में बदलाव का प्रारंभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने का संकेत ही यही है कि आप उस परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप उनसे जुड़िए। ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा आपको संकेत मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप एक साधारण से असाधारण व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में जाते हैं,
तो आप सांसारिक रूप से बहुत ही कष्ट उठाते हैं, परंतु आप मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हैं। यही संकेत होता है परमात्मा का। यदि ये 5 संकेत आपसे मैच होते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपके साथ कुछ घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं, आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा है, तो आप उसे हमें कमेंट में जरूर बताइए। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।